दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बल्कि बिहार के गांव होंगे रोशन। मार्च तक हर पंचायत के 4-4 वार्डों में लग जाएगी सोलर स्ट्रीट लाइट। बिहार के गाँव को रोशन करने के लिए पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम आरंभ हो गया है। मार्च 2023 तक पहले चरण में राज्य के हर ग्राम पंचायत के कम से कम 4-4 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी। इसके बाद अप्रैल से शेष वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के इस काम के लिए सरकार के द्वारा 10 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार होगी जानवरों की गणना। 15 जनवरी से होगी शुरुआत। आपको बता दें कि बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार सभी जंगली जानवरों की गणना 15 जनवरी से शुरू होगी और इसे करीब 4 महीने में मई 2023 तक पूरा होने की संभावना है। यह गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान की सहयोग से राज्य सरकार करवा रही है। गणना के तहत अभ्यारण्य में रहने वाले जंगली जानवरों की संख्या निर्धारित की जाएगी। इसका मकसद कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघों के अनुकूल बनाना है। अलीगढ़ बक्सर हिंसा में सुशील मोदी पर भड़की जेडीयू। हंगामा और तोड़फोड़ के पीछे बीजेपी का हाथ। बक्सर के चौसा में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के पीछे जेडीयू ने बीजेपी का हाथ बताया। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वह मुद्दों पर भी राजनीति कर सकते हैं। बक्सर वाले मामले में पुलिस ने खुद आरोपी पुलिस वालों पर केस किया है और उस पर जांच भी चल रही है। इसके बावजूद उनका यह बयान काफी निंदनीय है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बक्सर हिंसा को लेकर कहा था कि लाठीमार सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार है। अलीगढ़ आरजेडी में बढ़ रहा है नीतीश कुमार का विरोध। 2 विधायकों के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी साधा निशाना। बिहार में आरजेडी और जेडीयू में खटपट जारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चेतावनी के बावजूद आरजेडी के विधायक और नेता सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं कतरा रहे। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सीएम की यात्रा में आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इससे पहले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और विजय मंडल भी नीतीश पर हमला कर चुके हैं। अलीगढ़ बिहार के नवादा में छापा मारने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफिया का हमला। बंधक बनाकर पीटा, जेसीबी छीन ले गए। बिहार के नवादा जिले में जंगलों में अवैध खनन पर छापेमारी करने पहुंची टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। बाद में उन्हें बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत के कुंभियातारी गांव के पास जोरा सीमर और खिड़किया कला के जंगलों में माफिया अवैध खनन कर रहे थे। अलीगढ़ जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो हैरान हो गए सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के द्वारा कराई जा रही जाति आधारित गणना को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि जब मुझे जनहित याचिका के बारे में पता चला तो मुझे आश्चर्य हुआ। किसी को सर्वेक्षण से कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? यह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जा रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर इस महीने के अंत में सुनवाई होनी है। अलीगढ़ बिहार में ठंड शीतलहर का बढ़ा प्रकोप। 15 जनवरी तक स्कूल बंद। भीषण ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बिहार के कई जिलों में स्कूल में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारियों ने मौसम का हाल देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। कई जिलों में छुट्टियां 14 जनवरी तक कर दी गई है। इसके बाद 15 जनवरी को रविवार है। इस तरह जिन स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, अब 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। अलीगढ़ बिहार के शिक्षा मंत्री हो बर्खास्त भड़के संत ने कहा कि जीप काटकर लाने वालों को देंगे 10 करोड़ का इनाम। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के द्वारा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। बिहार सरकार के मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि समाज में रामचरितमानस भेदभाव बढ़ाने का काम करती है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि नफरत हमारे देश को एक महान राष्ट्र नहीं बना सकती, केवल प्रेम से ही देश को महान बनाया जा सकता है। अलीगढ़ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने बिहार आएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। पिछले सप्ताह जब बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो कार्यकर्ताओं को इस बात की निराशा हुई थी कि इसमें न तो राहुल गांधी और न ही पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई है। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म हो गया है। गांधी परिवार के दोनों चिराग बिहार में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरा कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। फिलहाल यात्रा को मकर संक्रांति के कारण इसे कुछ दिन के लिए विराम लगा दिया गया है, लेकिन इसके बाद यह यात्रा फिर से आरंभ होगी। दूसरे चरण की यात्रा की खास बात यह होगी कि इसमें खुद प्रियंका गांधी शामिल होगी। अलीगढ़ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अगर भाजपा बिहार में चल रही जाति आधारित गणना की पक्षधर है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका की सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल को खड़ा करे। ललन सिंह ने कहा कि देश के सामने अब एक ही विकल्प है, 2024 में बड़का झूठा पार्टी मुक्त भारत बने। ललन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना की मांग को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है। अलीगढ़ नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने से किया इनकार। नीतीश कुमार ने कहा कि खाली पद पर राजद कोटे से बनेंगे 2 मंत्री। समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी पहुंचे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान दिया।
सीएम नीतीश कुमार ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाने से इनकार करते हुए कहा कि 2 खाली पद पर राजद कोटे से मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। बल्कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के समाप्त होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसा होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार में समुचित हिस्सेदारी की मांग करेगी। कांग्रेस ने कहा कि हमारी मांग 2 और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की है और उम्मीद है कि हमें निराशा नहीं मिलेगी। बक्सर बवाल में चौसा उपद्रव्य में 2 प्राथमिकी दर्ज, तीसरी एफआईआर में 1000 लोगों पर कार्रवाई की तैयारी। चौसा में निर्माणाधीन बक्सर थर्मल पावर प्लांट में चल रही पुलिस कार्रवाई एवं भारी उपद्रव के बीच हुए हिंसक संघर्ष में 10 पुलिसकर्मी जख्मी हुए और इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी है। वहीं इस मामले में करीब 2 दर्जन किसानों के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब पुलिस तीसरी प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है, जिसमें 1000 लोगों पर उपद्रव में शामिल होने का आरोप है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव दशकों से जाति आधारित गणना करने के पक्षधर रहे हैं। वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते रहे। राजद, जदयू और सपा ने संयुक्त रूप से तत्कालीन मनमोहन सरकार पर दबाव बनाकर जाति आधारित आंकड़े जुटवाए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया। बिहार में खतरनाक लंपी वायरस की एंट्री। लंपी स्किन वायरस ने बिहार में दस्तक दे दी है। गाय और भैंस में काटने वाली मक्खी, मच्छर और टिक्स से फैलने वाले लंपी स्किन डिजीज से 2 पशुओं की मौत हो गई। पटना सहित 10 जिलों के कई सैकड़ों गांवों में 1258 पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से प्रभावित दुधारू पशुओं से इसके दूध में वायरस नहीं आता। अवैध खनन के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक सह सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में बारून थाना के द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अवैध खनन के विरुद्ध यह निरंतर अभियान जारी है, जिसके कारण बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने गया में प्रोटेस्ट किया और प्रखंड मंत्री उर्मिला देवी ने बताया कि कार्यक्रम में मानदेय बढ़ाने, अस्थायी वेतनमान का दर्जा देकर 20,000 वेतन करने, सेविका सहायिकाओं को केंद्र संचालन के अलावा अन्य कार्य से वंचित रखने, हाई कोर्ट के ग्रेच्युटी मामले के फैसले को लागू करने की मांग की गई है। जानकारी देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने को लेकर सीडीपीओ सावित्री दास को मांग संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया कि 18 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष धरना भी दिया जाएगा।